हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मास वर्सेस वेट। चलिए आइए इसको समझते हैं। मास और वेट हम एक्चुअली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता हम मास की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं, जब तक हम धरती पर हैं। लेकिन अगर हम अर्थ से किसी और दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं या मून पर जा रहे हैं, तब इसका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मास क्या है और वेट एक्चुअली में क्या है। चलिए आइए इसको समझते हैं। मास, अगर मैं बोलूं मास किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का हम निकालना चाहें तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर हम काउंट कर सकते हैं, वो उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का मास बताएगा। लेकिन उसको कैलकुलेट या इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में कितना स्टफ या मैटर है, उसको हम मास बोलते हैं और ये कांस्टेंट रहता है। अब आपके सामने एक बैलून है और एक रबड़ की बॉल है, दोनों का साइज सेम है। आपसे पूछा जाए कि मास किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे रबड़ बॉल का मास ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर मैटर ज्यादा है एज कंपेयर टू बैलून। अब मैं तीसरा एक आयरन बॉल रख देता हूं साथ में, और कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि रबर बॉल के साथ कंपेयर कीजिए कि किसका मास ज्यादा है। तब आप बोलेंगे आयरन बॉल का मास ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो मैटर है वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है रबर बॉल के मुकाबले। इसके अंदर, आयरन बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं व्हेन कंपेयर टू रबर बॉल ऑफ सेम साइज। और हाँ, जो मास के जो यूनिट्स हैं वो केजी है और ग्राम्स है। तो ये हमने मास के बारे में जाना कि मास क्या चीज है। अब वेट के बारे में समझते हैं। वेट एक्चुअली एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा वो एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक तरह की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होती है अलग अलग मास की वजह से। अगर मैं एक बॉल को अर्थ के ऊपर रखता हूं तो ये बॉल एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फील करेगी ड्यू टू अट्रैक्शन बाय अर्थ। और यही सेम बॉल अगर मैं मून पर रखता हूं तो ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन फील करेगी ड्यू टू मून। लेकिन इधर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का इफेक्ट अलग होगा अर्थ पर और मून पर अलग होगा। ये डिपेंड करता है अर्थ का मास क्या है और मून का मास क्या है। और इतना मैं बता दूं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन ज्यादा होगी दूसरी बॉडी के मुकाबले। और जो वेट का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, वेट और मास के बीच में क्या रिलेशन? वेट जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि कोई चीज दूसरी चीज को कितनी तेजी से खींच रही है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और ये जो जी है अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो जी की वैल्यू है वो मून पर है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं 1 kg की बॉल को अर्थ के ऊपर रखता हूं तो उसका वेट आएगा 1 इंटू 9.8 यानी कि 9.8 न्यूटन। अगर मैं सेम बॉल को मून के ऊपर रखता हूं तो उसका वेट आएगा 1 इंटू 1.6 यानी कि 1.6 न्यूटन। तो जो वेट है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसकी वैल्यू आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिस इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं। हमसे जनरली पूछा जाता है कि आपका वेट कितना है, तो हम बोलते हैं 50 kg है, 70 kg है या 80 kg है। पर वो चीज गलत है। वो एक्चुअली में केजी नहीं, न्यूटन होता है। अगर कोई बोलता है मेरा वेट 98 kg है, तो वो गलत बोल रहा है। वो 98 kg नहीं, 98 न्यूटन्स होता है। एक्चुअल में उसका मास होगा 10 kg और वेट होगा 98 न्यूटन। चलिए अब समरी समझ लेते हैं इसकी। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी, इट्स यूनिट्स आर केजी एंड ग्राम्स। जो बॉडी का मास है वो कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन। आप उसको कहीं पर ले जाइए, चाहे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ले जाइए या उसी ऑब्जेक्ट को आप मून पर ले जाइए, उसका मास यानी कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। वेट एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगी और उसके यूनिट्स हैं न्यूटन। वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज विद द चेंज इन लोकेशन। वेट और मास के बीच में रिलेशन है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक क्विज है आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करते हैं। A 2 kg object will have different mass on move. ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। The weight of 10 kg object on earth is, और g आपका अर्थ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The units of weight are dash. Weight of a body varies with the change in the location. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और लास्ट में more matter, more mass, true or false? And your time starts now. And your answers are I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।